अब हम लोग बात करते हैं स्वर संधि के भेद के। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा यदि। तो हम बात करेंगे दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ में हमारे समान प्रकार के स्वर आते हैं और जो हमारा विकार उत्पन्न होता है वो दरअसल हमारा दीर्घ में आता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि को हम देख लेते हैं किस प्रकार के विकार जो है वो परिवर्तित होते हैं और कैसे परिवर्तित होंगे। जैसे देखिए पहला अ स्वधन अर्थी। स्वधन अर्थी को देखेंगे, इसमें संयोजन जो है हमारा निकटवर्ती वर्ण है अ और ये हमारे क्या बनेंगे, आ में जाएंगे, यानी अ और अ का संयोजन हमारा क्या होगा, आ यानी स्वार्थी। दूसरा में देखेंगे जो निकटवर्ती वर्णों का जो संयोजन हो रहा है देवधन आलय में अ और आ का संयोजन हो रहा है, और अ और आ का जो संयोजन है वो हमारा क्या बन जाएगा, आ में चला जाएगा और ये बन जाएगा देवालय। तीसरा जो हमारा क्या है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय में हमारा आ और आ ये दोनों ही निकटवर्ती वर्णों का संयोजन हो रहा है और इससे हमारे क्या बनेंगे, आ बनेंगे, यानी हमारा क्या बन जाएगा विद्यालय। और फिर हम देखेंगे चौथा जो हमारा क्या है विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी में हम देखेंगे आ और दूसरा हमारा क्या है आ और अ मिलकर हमारा किस प्रकार के विकार उत्पन्न करेंगे, आ का, यानी विद्यार्थी। तो यह हमारा देख सकते हैं आ में हमारा जो भी विकार उत्पन्न होता है दीर्घ में बन जाता है, यानी बड़ा होकर हमारा क्या बन जाएगा, आ में वो हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, आ विकार उत्पन्न करेगा। तीसरा हम देखेंगे ई में, ई रवि धन ईश। रवि धन ईश में हम देखेंगे यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, और ये जो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, बड़ी ई में बन जाएंगे, यानी रवीश में बन जाएगा। दूसरा हम देखेंगे बड़ी ई का संयोजन नदी धन ईश। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा बड़ी ई है और ये भी हमारा बड़ी है, दोनों बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई का हमारा विकार उत्पन्न करेंगे, नदीश हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे प्रतिधन इच्छा। प्रतिधन इच्छा में देखिए ये भी छोटी ई है और ये भी छोटी ई है, दोनों का जो हमारा छोटी ई दोनों मिलेंगे तो हमारा बड़ी ई के तौर में आया जाएगा प्रतीक्षा। तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम देखेंगे उ वर्ण वाले, देखेंगे जो हमारा ये छोटा हुआ है मधुधन उष्मा। मधुधन उष्मा में देखेंगे मधु में जो हमारा निकटवर्ती वर्ण है वो हमारा छोटा हुआ है और उष्मा में हमारा बड़ा उ है, और ये दोनों ही हमारा मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ का हमारा देंगे, ऊन वाला ऊन का देंगे, तो मधु उष्मा बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा में देखेंगे भू में जो हमारा है ये हमारा छोटा ऊ है और ये हमारा बड़ा ऊ है, भू में बड़ा ऊ है और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ है, ये दोनों बड़ा ऊ मिलकर हमारे किस प्रकार के करेंगे, बड़ा ऊ का विकार उत्पन्न करेंगे, यानी भूर्जा में देखिए ये हमारा बड़ा ऊ का मात्रा है। अब देखेंगे लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी में ये हमारा छोटा ऊ है और ये भी हमारा देखिए छोटा ऊ है, दोनों छोटा ऊ मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा, लघुर्मी बन जाएगा। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में दीर्घ का विकार या दीर्घ का परिवर्तन आता है। हम शब्द के मध्य में देखेंगे अगर हमारा बड़ा मात्रा है या बड़ी मात्रा है तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उन शब्दों में हमारा क्या आएगा, दीर्घ संधि होने की आशंका होती है, दीर्घ संधि होने की संभावना हो जाती है। आप इसमें शब्द में भी देख सकते हैं जहां पर भी आपको बड़ा ई, बड़ा उ और बड़ा आ की मात्रा आ जाए तो आप समझ जाए कि इसमें दीर्घ संधि होने की संभावना